नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र मलिक है और मैं हिसार में एक छोटे से गांव मुजादपुर का रहने वाला हूं। किसान का बेटा हूं। मम्मी पापा खेती करते हैं। खेती के अलावा उनकी कोई और इनकम नहीं है और इसलिए मेरी जो पढ़ाई है वो गांव में ही हुई है 10वीं तक। और 10वीं के बाद जैसे ही मैं पढ़ाई करने के लिए हिसार गया तो हिसार से हमारे डायरेक्ट बस नहीं होती थी, तो मैं साइकिल से मेरे गांव से दूसरे गांव जाता था और फिर ऐसे ही शाम को आता था। और जो पापा पॉकेट मनी है, क्योंकि उनकी जो इनकम थी खेती पे से ही आती थी, तो पॉकेट मनी बहुत कम देते थे। और जो मेरे साथ के बच्चे होते थे वो अच्छे से बाइक से आना, गाड़ी से आना और अच्छा खाना पीना, तो हमारा भी मन करता था कि क्यों ना मैं भी अच्छी अच्छी चीजें खाऊं, देखता था तो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसी से मुझे बस का किराया देना होता था। तो इस तरीके से मतलब कि मेरा बचपन रहा है। उसके बाद पापा यही बोलते थे कि बेटा गवर्नमेंट जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है। लेकिन मेरा गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। मैं जब भी मेरे दोस्तों से बात करता था मैं उन्हें यही कहता था, मैं कभी जॉब नहीं करूंगा, मैं जॉब देने वाला बनूंगा। क्योंकि शुरू से ही जो माइंड था वो बिजनेस माइंड था और यही सोचता था कि मुझे बहुत कुछ करना है। बहुत मतलब कि लगन थी कि लाइफ में इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि कोई भी चीज मुझे लेने में कभी ये ना सोचना पड़े कि ये क्या लूं या ना लूं। तो इसी दौरान फिर मैंने मेरी पढ़ाई आगे की शुरू की हिसार में ही। तो मैं फ्लैट लेके रूम लेके रहता था और उस दौरान वही था, रूम का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा। अब घर वालों से कितने टाइम तक पैसे ले, यही सोचते थे। तो फिर सोचा क्यों ना कुछ स्टार्ट किया जाए, खुद एक इनकम। तो मैंने उस दौरान एक फोटोस्टेट और ऑनलाइन फार्म की एक शॉप खोल दी और उससे मेरा जो रूम रेंट और थोड़ा बहुत पढ़ाई का खर्चा और निकलने लगा। तो इसी दौरान चलते चलते माइंड में ये आने लग गया कि इस तरह की मुझे 5-6 दुकानें और खोल लेनी चाहिए जिससे मेरे को हर शॉप से पैसा आने लग जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो नहीं कर पाया। वही चलते चलते पढ़ाई करता रहा और फिर किसी फ्रेंड के थ्रू मुझे एमवे बिजनेस मिला। और एमवे बिजनेस मिला, एमवे पे फर्स्ट डे जब मैंने इसके बारे में समझा सुना तो मुझे फेथ नहीं था, क्योंकि यही सुनने को आता था कि वो कंपनी चीट कर गई, इतने पैसे लेके भाग गई। मतलब कि फ्रॉड सिस्टम लगता था कि कंपनी आती है जाती है और ये कुछ नहीं है। तो मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और वहां मैंने देखा कि यार ये कैसा बिजनेस है। मतलब कि इसमें हर प्रोफेशन के लोग आ रहे हैं, वकील भी, डॉक्टर भी, टीचर भी। उसमें हर कैटेगरी का, गरीब हो या अमीर हो, वो उस बिजनेस में सक्सेस था। और सब लोग अपनी स्टोरी बता रहे थे और मैं सुन रहा था यार ये इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, ये लोग आए कहां से हैं, क्या ये बिजनेस सच में काम करता है। तो उस दिन मुझे लगा हाँ ये बिजनेस सच में काम करता है। और वहां ड्रीम की बात हो रही थी कि आप अपने ड्रीम बनाओ। तो मैंने अपना इनके साथ बैठा और उनसे फिर मैंने इस बिजनेस के बारे में दोबारा से समझा, पूछा कि मुझे बताओ, मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि उस टाइम पे मुझे फेथ नहीं था कि कहीं कंपनी भाग जाए, ये हो जाए। तो मतलब मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं इतना हार्ड वर्क कर दूं, इतने लोग ज्वाइन कर दूं, क्या मुझे सच में इतना पैसा आएगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से चाहता था कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊं, मेरे बहुत ज्यादा ड्रीम थे। और वहां से आने के बाद मैंने अपने ड्रीम नोट किए और मेरे रूम में मैंने अपने एक एक ड्रीम को लिखा। मैंने लिस्ट बनाई, वहां से आने के बाद मैंने लिस्ट बनाई, लोगों की लिस्ट बनाई, मेरे ड्रीम की लिस्ट बनाई। और जब मेरे रूम पे कोई आता था तो मेरे दोस्त सब मजाक उड़ाते थे कि ये गाड़ी लेगा इतनी, क्योंकि मैंने लग्जरी गाड़ी की फोटो लगाई, लग्जरी घर की फोटो लगाई, अच्छे घर की। तो इस तरीके से मैंने हर चीज की ड्रीम लगाया, तो सब मजाक उड़ाते थे। और जितने भी मैंने दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में बताया, या जो मेरा जो सर्कल था या मेरी जो फैमिली थी उनको मैंने बताया, उन सब ने ना कर दिया एमबीए के लिए। तो मुझे निराशा हुई कि यार ये कैसा बिजनेस है कि इसमें कोई आना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों ड्रीम था, कुछ करना चाह रहा था, अंदर
आग लगी हुई थी कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि वो जो पेन था ना वो मैंने देखा था। और मैं मम्मी पापा से कब तक, और उनके पास इतना पैसा ही नहीं था यार जो मेरे सपने थे कि वो पूरे कर दे। तो एक ही ऑप्शन था कि मेरे पास लाइफ में कि मुझे खुद को कुछ ना कुछ करना होगा। और मैंने ठान लिया कि मैं इस बिजनेस में 100% कामयाब होऊंगा। और इस दौरान जैसे मेरे ऊपर भी स्टूडेंट रहते थे और जो मकान मालिक थे मैं उनसे मिला, उनसे मेरे रिलेशन बिल्ड हुए। और मैं यही सोचता था यार क्यों ना हर घर में एक एक गलिस्ट्री दी जाए। इस तरीके से मेरे माइंड में विचार आते और मैंने स्टार्ट किया। और मैं गया घर पे मकान मालिक के, और वहां से मैंने, सच पूछो दोस्त, डेमो किट से मैंने उनके घर में कपड़े, वॉशिंग मशीन लगी थी, मैंने उनके कपड़े धुलवाए। और उस कपड़े धुलवाने के बाद उस पानी को पौधों में डाल दिया और वो डर गए कि ये क्या हुआ, कि पानी का तूने, ये पौधे तो जल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, केमिकल फ्री हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, कि वो पौधे ग्रो कर गए और उनका वहां से प्रोडक्ट पे फेथ हुआ। और ऐसे मेरा फेथ हुआ और धीरे धीरे प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो गया। और इस तरीके से वहां पे फिर मैंने हेल्प के लिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल थी और उनके साथ मेरा रिलेशन बिल्ड हुआ, एक माँ बेटे जैसा रिश्ता बना हमारा। और उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया और हमने मिलके इस बिजनेस को बहुत, मतलब कि दिन रात तक वो मेरे को लिस्ट देते थे, मैं उस लिस्ट पे काम करता था, क्योंकि उनके पास लोग थे, मेरे पास लोगों की कमी थी। तो इस तरीके से मैंने मेरी फर्स्ट जो टीम है वो मैंने बिल्ड की। और सेकंड, जैसे मैं ऊपर रहता था तो ऊपर स्टूडेंट रहते थे और मैं उनसे मिला कि आप बताइए, मैं ये बिजनेस करता हूं और मुझे मेरे जैसे यंग बच्चों की जरूरत है। और आप प्लान दिखाया मैंने, उनमें सबने मना कर दिया। लेकिन उनमें से बोले कि एक लड़का है हमारे साथ रहता है, बाहर गया हुआ है, वो भी ऐसे ही किसी बिजनेस की तलाश में और इधर उधर से कुछ ज्वाइन करता रहता है। उस दौरान मैं उनसे मिला 2 दिन बाद में और मैंने उनको बिजनेस प्लान बताया और उन्होंने भी मेरे साथ ज्वाइन किया। और मेरे से छोटी उम्र के थे वो, और आज वो मेरे साथ बिजनेस में हैं और बहुत अच्छे से बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बिजनेस की मेरी शुरुआत हुई, धीरे धीरे फेथ बनता गया। और इस दौरान जो मेरे मदर और बेटे का, माँ बेटे का जो रिलेशन बना, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो टीचर थे है, तो उन्होंने हर बात में मुझे ये बताया कि बेटा आपने कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या लाइफ में गोल कैसे, मतलब कि हर उस चीज के बारे में उन्होंने मेरे को बताया जो जो मेरे पास कमियां थी, कि आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। और साथ के साथ मेरे साथ एग्री बिजनेस बिल्ड करते थे, क्योंकि वहां पे जो मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड हो चुका था। और वही टीम मेरी उसी साल मैंने प्लेटिनम किया और फाउंडर प्लेटिनम किया, और सेम उन्होंने भी प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम को किया। और इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड हुआ। सेकंड टीम में बीबीआई और बीएफआई एंड बीबीआई हुए। और मैं बहुत खुश था, क्योंकि फर्स्ट टाइम पापा को हवाई जहाज में बैठाया और पापा बहुत खुश थे कि मेरा बेटा कामयाब हुआ है और उन्होंने हवाई जहाज में ट्रिप करवाया है। और उनको लग रहा था कि हाँ बेटा अच्छे रास्ते पे जा रहा है, तो उनका भी, घर वालों का भी फेथ बढ़ने लग गया था। इसी दौरान दोस्तों जैसे ये जर्नी हुई तो कोविड का दौर आया। उस दौर में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप होने लग गए, और जितने मेरे फ्रेंड सर्कल थे जॉब से उनको निकाल दिया गया या वर्क टू होम कर दिया गया, उनकी सैलरी ऑफ कर दी गई, उनको और ज्यादा दिक्कतें बढ़ने लगी। लेकिन हमारा जो एंग्री बिजनेस था वो और ग्रो कर रहा था। क्यों? न्यूट्रलाइट की हमारी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी दोस्तों उस दौरान। और हमने उस टाइम पे जूम मीटिंग को अडॉप्ट किया, डिजिटल पे आए और इंस्टा एंड फेसबुक के जरिए इस बिजनेस को हमने फैलाया कि कैसे कैसे बिजनेस को बिल्ड किया जाए। हम जो भी करते वही चीज हम सोशल मीडिया पे डालते, और इसी तरह हम इस बिजनेस को बिल्ड करते गए। और इसी दौरान मैंने एक कम्युनिटी बनाई हेल्थ की अखाड़ा में, क्योंकि हरियाणा में जो स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा अकेडमियां हैं, और वहां पे मैंने हेल्थ के मीटिंग्स की लगातार। और वहां कम से कम भी 500-700 बच्चों का ग्रुप है, और वहां पे मेरा प्रोडक्ट्स का जाना शुरू हुआ और वहां एक टीम हुई। और उसी
से मैं हेल्प से दूसरे अखाड़ों में गया और वहां मेरी थर्ड टीम बनी। और ऐसे करते करते उसी ईयर मेरी तीनों टीम प्लेटिनम्स हुई, एक टीम एमरल्ड्स हुई और मैं एक एज ए ब्रांड न्यू एमरल्ड हो गया। इस दौरान दोस्तों बहुत चैलेंज आए कोविड की वजह से, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हमने हमेशा मेहनत पे विश्वास रखा। लोग सोचते थे इधर उधर की बातें, अब कैसे होगा क्या होगा, लेकिन हमने अपने हर रोज नए नए रास्ते खोजे, हर रोज नई चीजें की, हर रोज नया कुछ सीखने की ट्राई किया, नया कुछ करते रहे थे और ये हमारा सब कुछ इजली हो गया। और एमरल्ड होने के बाद घर से प्रेशर शुरू हो गया, क्योंकि ये जो बिजनेस है मैंने सिंगल में बिल्ड किया है और घर वालों का प्रेशर शुरू हो गया कि बेटा आप शादी कर लो, आप सक्सेस हो गए हो। और इस तरीके से फिर मैंने हाँ की घर वालों को, ठीक है आज मैं सक्सेस हो गया हूं, आप मेरे लिए लड़की देख सकते हो। और ऐसे ही मेरी सिस्टर छोटी सिस्टर के जरिए मेरी शादी हुई। और मैं चाहता हूं कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ आपको बताएं कि उनका जो बिजनेस में आने से पहले क्या एक्सपीरियंस था और वो जो इस बिजनेस को देख रहे हैं अब एमवे को, उस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अब उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ओवर टू यू माय ब्यूटीफुल वाइफ गायत्री। थैंक यू सो मच माय लविंग हस्बैंड, जिसने मुझे अभी तक इतना सपोर्ट किया है, सारी खुशियां दी हैं। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम गायत्री है, मैं हिसार से हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में नर्सिंग की है। जो मेरे फादर हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है, मदर हाउसवाइफ है और ब्रदर है वो भी मेडिकल की स्टडी कर रहा है। फादर की गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी इतनी अच्छी इनकम नहीं थी कि वो चाहकर भी हमारे जो बड़े ड्रीम्स है वो कंप्लीट कर सकें, बट उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपने मम्मी पापा को, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और उसके जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई तो मैंने उसके बाद अपनी जॉब ज्वाइन की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे मुझे 9,000 के अराउंड सैलरी मिल रही थी। सोचने की बात यह है कि मेरी स्टडी हुई उस पर लाखों रुपया लगने के बाद में मुझे सिर्फ जो 9,000 तक की मेरी सैलरी थी, तो उसी के साइड में मेरा माइंड सेट ये हुआ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है, जिसमें क्या होगा मुझे 50 या 60,000 के अराउंड मेरी सैलरी हो जाएगी। बट उसके साथ साथ मेरा माइंड सेट ये भी था कि अगर मैं फॉरेन कंट्री में जाऊं तो मेरी सैलरी और डबल होगी, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर स्टडी बेस पे या फिर वैसे फॉरेन में आप जॉब के लिए जाते हैं तो उसकी जो सैलरी होती है, इनकम होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि फैमिली ने अलाउ नहीं किया। क्योंकि मैं गर्ल हूँ और अकेली लड़की को ऐसे किसी अदर कंट्री में भेजना उन्हें सेफ नहीं लगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। तो मेरी जॉब के चलते चलते एक दिन अचानक से जो इनके सिस्टर हैं और जो मेरे सीनियर रह चुके हैं मेरे कॉलेज में, उनका कॉल मेरे पास आया कि अपनी पिक सेंड करो। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो पिक क्यों लेना चाहते हैं मेरी। मैंने जस्ट उन्हें मजाक में कह दिया कि क्या आप कॉन्टेक्ट नंबर पे लगाना चाहते हो मेरी पिक, तो उन्होंने कहा हाँ। बट जैसे मैंने घर जाके वो पिक सेंड की तो उन्होंने जो मेरी पिक है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की, जो इनके पेरेंट्स हैं, और फिर हमारे दोनों के पेरेंट्स ने आपस में बातचीत की और हम दोनों की हाँ हो गई। उसके बाद जो इनकी सिस्टर है उन्होंने इनका नंबर मुझे सेंड किया। तो जैसे ही मैंने वो डायल किया तो वो नंबर पहले से ही मेरे फोन में सेव था और आई थिंक वो पिछले कुछ 1-1.5 साल से सेव था और वो इनकी सिस्टर के नाम से सेव था, जो कि उन्होंने मुझे कभी नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। तो शायद ये भगवान की कुछ इच्छा ऐसी रही होगी कि हम दोनों लाइफ पार्टनर बने। और इसके चलते फिर जैसे ही घर वालों ने हम एक दूसरे के लिए हाँ की तो फिर हमने साथ में जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन करने के बाद हमें एक दूसरे का नेचर पता लगा। धीरे धीरे फिर हमने चैट स्टार्ट की और तो चैट से मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, तो इन्होंने कहा मैं तो एमबीए करता हूँ, जॉब नहीं करता। तो फिर मैं क्या एमबीए क्या है, तो इन्होंने कहा बिजनेस करता हूँ, एमबीए बिजनेस है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसा बिजनेस है। मेरे लिए एक जस्ट नॉर्मल जैसे सभी बिजनेस करते हैं, अपना 8 से 9 आवर्स की जॉब करते हैं और सैलरी लेके अपने घर आ जाते हैं, तो उसी टाइप का मेरे लिए एक बिजनेस था। पर हमने जैसे जिम ज्वाइन किया तो इन्होंने मुझे धीरे धीरे बताना शुरू किया एमवे के बारे में। एमवे के कुछ प्रोडक्ट्स मुझे दिए हेल्थ के रिगार्डिंग और ब्यूटी और पर्सनल केयर के, कुछ लीडर्स के बारे में बताया। तो मुझे उस टाइम भी इतना ये नहीं हुआ कि क्या एमवे,
और बट जब भी मैं इनसे मिलती हूँ सिर्फ एमवे 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 ही करते रहते, तो मतलब बिल्कुल माइंड में ही नहीं जा रहा था कि एमवे है क्या। फिर मैंने उन प्रोडक्ट को यूज किया, जो प्रोटीन पाउडर है उसे यूज किया। मतलब जैसे जिम जाते थे तो सुबह और आने के बाद मैंने 2 टाइम में वो यूज करने लगी। उसके साथ साथ जो पर्सनल केयर में जो बॉडी लोशन था वो मैंने यूज किया, क्योंकि मैं अदर ब्रांड के जो लोशन है वो यूज करती थी, बट जैसे ही मैंने वो बॉडी लोशन यूज किया तो माइंड में एक बात तो सेट हो गई कि तुझे इस लोशन के अलावा, इस ब्रांड के अलावा तुझे कोई और लोशन यूज ही नहीं करना, बिकॉज वो पूरी तरीके से मेरी स्किन में अब्जॉर्व हो रहा था। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मेरा एमवे को लेके वहां से फेथ मेरा थोड़ा बनने लगा। उसके बाद फिर इन्होंने मुझसे बातें की कि आपके कैसे ड्रीम्स हैं मैरिज को लेके, आप क्या चाहते हो, कैसे मैरिज करना चाहते हो, किस लेवल तक अरेंजमेंट होनी चाहिए। फिर मैंने इन्हें बताया कि मैं तो इस तरीके से चाहती हूँ कि जैसा मैं मूवीज में देखती थी, वीडियोस में देखती थी, जैसे बड़ी आलिशान तरीके से मैरिज होती है, हर एक चीज पूरी तरीके से मैरिज के अंदर होती है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है, उसी तरीके से हमारी मैरिज अरेंज की हमने। और उसकी शॉपिंग हमने एक साथ की। बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं इतनी अच्छे तरीके से शॉपिंग करूंगी या फिर इतनी महंगी महंगी चीजें पहनूंगी या कुछ भी, मेरा कभी ऐसे माइंड नहीं हुआ था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। और उसके बाद फिर हमने साथ में शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद फिर इन्होंने हमसे मैरिज में, जैसे हमारी मैरिज फिक्स हुई तो उन्होंने हमसे किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो जैसे हम भी सोच में पड़ गए कि मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मैरिज का टाइम होता है तो लड़कों की तरफ से प्रेशर होता है कि नहीं लेके आना है, दहेज लेके आना है। तो फिर इन्होंने मना कर दिया, तो फिर दहेज नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने मुझसे एक बात कही कि दहेज तो मैं नहीं लूंगा, पर दहेज में है ना एक डायरी और एक पेन जरूर लेके आना जिसके अंदर आपके ड्रीम्स लिखे हो। मतलब बड़ा अजीब बंदा है, दहेज नहीं ले रहा लेकिन ये करे डायरी और पेन। मैं क्या कैसी बातें कर रहे हैं। फिर कहते जो भी आप ड्रीम्स उसमें लिखोगे ना, मैं वो आपके सारे पूरे करूंगा। तो मुझे तो बहुत हंसी आई, मैं कैसे ड्रीम्स कंप्लीट कर देंगे, मेरे तो पता नहीं क्या क्या ड्रीम्स हैं। तो ये कहते लिखो तो सही। फिर मैंने वो लिखे और फिर मैरिज के बाद मैंने वो बताया इनको, वो डायरी पढ़ाई सारी। फिर जैसे मैं मैरिज करके इनके घर पे गई तो इनके घर पे हर एक वो चीज अवेलेबल थी जो एक दहेज में देते हैं। तो मैं बड़ी शौक हो गई और मुझे उस टाइम ये प्राउड फील हुआ कि मैंने बहुत अच्छा किया इनके लिए हाँ करके, जो कि एक एमवे के सक्सेस लीडर हैं जिन्होंने मेरी फैमिली को समझा और इतना साथ दिया। और इसके बाद फिर जैसे जैसे दिन निकल रहे थे तो इन्होंने मुझे एमवे के बारे में और डिटेल में बताना शुरू किया। जो लीडर्स की टॉक थी वो सुनाई, लीडर से मिलवाया, जो हमारी डाउनलाइन थी, हमारी टीम थी, उनसे मिलवाया। और जो भी एमवे का जो प्लान है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो मुझे सिखानी शुरू की और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताना शुरू किया। और फिर इसके बाद जैसे टाइम निकल रहा था तो इन्होंने आके बताया कि एमवे ने है ना ALS जो अंटालिया है उसकी ट्रिप अनाउंस कर दी है। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे को तो शुरू से ही फॉरेन जाने का जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं फॉरेन जाऊं। बट मेरे माइंड में शुरू में यह था कि लोग शादी करके शिमला जाते हैं तो जस्ट वैसे ही नॉर्मल सीन होगा, बट ये तो सीधा ही फॉरेन ट्रिप। तो जो एमवे ने मेरा वेलकम किया वो बहुत ज्यादा मतलब मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए, जो कि मैं कभी भूल नहीं सकती। और मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी और वो भी विंडो सीट के पास, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि वो कैसा मोमेंट रहा होगा मेरे लिए। और एक 5 स्टार होटल के अंदर हमारा स्टे था। फर्स्ट टाइम बीच पे गई थी तो बिल्कुल ऐसे जैसे फिल्मों में देखती थी ना, सोचती थी कि काश ऐसा हो जाए या कभी ऐसा होगा, तो बिल्कुल वैसा हुआ। और ये शायद एमवे की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से, जो इन्होंने इतनी मेहनत की उसकी वजह से आज मैं वहां जा पाई। तो थैंक यू सो मच अगेन। एंड उसके बाद जब वहां पे हम जो फंक्शन था वो एंजॉय कर रहे थे, तो उसमें जो नीरू मैम और जो सुनील शर्मा सर थे उनकी रिकॉग्नाइजेशन हो रही थी। तो उन्हें देख के माइंड में ये सेट कर लिया था कि आने वाले टाइम में हम दोनों की भी रिकॉग्नाइजेशन वहां होगी और ऐसे ही लाखों लोगों की भीड़ में हम लोग स्टेज पे खड़े होंगे और लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे होंगे और हमारी भी वहां रिकॉग्नाइजेशन हो रही होगी। तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और जब वहां से आ रही थी तो ये सोचा
कि इतनी अच्छी भी कंपनी हो सकती है कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ और हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, हमें इतने अच्छे ट्रिप्स दे रही है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम लाइफ में आगे बढ़े और अपनी लाइफ को सक्सेस बनाए। फिर मैंने वहां से वापस आके कुछ यहाँ हेल्थ कम्युनिटी और ब्यूटी कम्युनिटी पे वर्क स्टार्ट किया। जो हेल्थ कम्युनिटी है उसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहा है क्योंकि मेरा प्रोफेशन नर्सिंग से रहा है और जो एमवे का जो न्यूट्रीलाइट जो नंबर 1 ब्रांड है उसने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है इस कम्युनिटी को और बिल्ड करने में। इसके साथ साथ जैसे ये कुछ मैं बिल्ड कर रही थी तो फिर एमवे ने ALS अबू धाबी का भी ट्रिप अनाउंस कर दिया। वहां पे भी हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और वहां पे एमवे ने सिर्फ हमारी इंजॉयमेंट के लिए फायर क्रैकर्स जब हो रहे थे तो 5 मिनट के लिए एयर स्पेस बंद करवा दिया। तो मीन्स एमवे इतना कुछ करती है सिर्फ अपने लीडर्स के लिए ताकि वो अपना मूवमेंट वहां पर हर एक अपना मूवमेंट एंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच एमवे। और इसके बाद जब मैं वहां से आई तो फिर मैंने धीरे धीरे करके जो मीटिंग्स थी प्रोडक्ट्स की जूम ऐप पे वो मैंने देखने स्टार्ट की, उनमें से सीखना स्टार्ट किया कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। और जो मैं चीज सीखती वही मैंने जो हमारी टीम के मेंबर्स थे उन्हें बताना शुरू किया ताकि वो भी हमारी लेवल तक उन सभी चीजों को सीख सके और हमारी तरह ही हर चीज को एंजॉय कर सके। इसके साथ जो एमवे की सबसे अच्छी बात है वो ये रही है कि इसके अंदर हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलता है एक दूसरे के साथ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो चाहे पूरी फैमिली हो। और बिजनेस को कहीं से भी बिल्ड कर सकते हैं, चाहे हम हॉलीडे पे गए हो या फिर आउट ऑफ कंट्री हो, किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन हमें नहीं रहती। इसके साथ दूसरी बात ये कि मैं पहले जैसे सोचती थी कि मैं 50-60 हजार तक की कहीं नौकरी कर लूं तो मैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाऊं, बट मैं बिल्कुल गलत थी। एमए में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं वो कर रही होती, अगर कमा भी रही होती 60 हजार तक, तो शायद मैं अपने ऐसे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर पाती जो कि एमजे ने हमें फील करवाए हैं, जो कि लग्जरी लाइफ में प्रोवाइड करवाई है। तो भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है कि एमवे इनकी लाइफ में आया और इनके थ्रू मेरी लाइफ में आया। और सबसे अच्छी बात वुमेन्स के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसके थ्रू उन्हें एक आइडेंटिटी मिलती है, खुद की एक पहचान मिलती है कि वो खुद को एक रोल मॉडल बना के लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके कि उनकी लाइफ कैसे है और पहले कैसे थी। क्योंकि जो वुमेन्स हैं उन्हें इतनी ज्यादा आजादी नहीं मिलती कि वो अपना कोई भी वर्क कर सके या उनकी कोई पहचान नहीं होती अगर वो किसी और भी जॉब में होती है तो, बट एमवे उन्हें एक पहचान दिलाता है जो कि मुझे मिली है और आप सभी को मिल सकती है। और इसके अलावा जैसे ही मैंने अब एमवे को जाना है तो जो मेरे ड्रीम्स हैं वो और भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। जैसे पहले छोटे छोटे ड्रीम्स थे और लेकिन अब वो और बड़े ड्रीम्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं खुद की एक लग्जरी गाड़ी चाहती हूँ जो मेरी खुद की पर्सनल हो, एक बड़ा घर हो जिसमें हम बिल्कुल अच्छे से एक राजा रानी की तरह जैसे एक परिवार रहता है पूरा वैसे रहे, और अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर लाइफ हम जो है वो बना सके, उनके लिए आने वाले टाइम में उन्हें किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो। तो शायद ये सिर्फ एमवे की बदौलत ही पूरा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच एमवे। और जो इसकी एमवे में जो भी पिन है मैं चाहूंगी कि मैं उतनी ही शिद्दत से इनको हासिल करूं, इनको क्रैक करूं जैसे मेरे हस्बैंड ने अभी तक हासिल किया है। अचीवमेंट जो इनकी है वो इन्होंने ली है, तो हम दोनों कंधे से कंधा मिला के उन सारी पिन को क्रैक करेंगे और उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां पे हमें सक्सेस के अलावा और कुछ ना दिखाई दे, और अपना जो लाइफस्टाइल है वो एमवे के थ्रू ही बहुत अच्छा बनाएंगे। और थैंक यू एमवे। एमवे ने बहुत लोगों की जो लाइफ है वो सवारी है, और अगर आपकी लाइफ भी सवार सकते हो आप अगर एमवे ज्वाइन करते हो तो। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी जो मैरिज है वो एक सक्सेसफुल एमवे लीडर से हुई है जिसने मेरे हर एक ड्रीम कंप्लीट किए हैं जो मैं सोचती थी। तो चलिए अब सुनते हैं मेरे क्राउन हस्बैंड से कि वो एमवे बिजनेस को कैसे आगे की तरफ लेके जाएंगे और इनका क्या विजन है। तो ओवर टू यू माय हस्बैंड। थैंक यू गायत्री, थैंक यू। और जैसे बताया गायत्री ने कि हम कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि जो इसमें होम टीम होती है दोस्तों वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक और एक बोलते में 11 हो जाते हैं, और इस बिजनेस को मैंने अकेले में बिल्ड किया है और अब हम 11 हो गए हैं, एक और एक। तो बिजनेस की जो रफ्तार है
वो कई गुना हो गई है, और जिससे बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। तो आप भी अपनी होम टीम को स्ट्रांग रखिए, तो जिससे आपका बिजनेस है बड़ा होगा। और दोस्तों, एमवे जो है वो बहुत कुछ कर रही है सभी के लिए। अब सोचना ये है कि हमें क्या करना है। हमने सिर्फ छोटे छोटे काम करने हैं। क्या है, जैसे कि एमवे ने अभी नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लीजिए, और उस प्रोग्राम के जरिए हम अपना बिजनेस है बहुत बड़ा बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि एमवे चाहती है कि इंडिया का जो 70 से 72 हजार करोड़ जो युवा एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर है, वो आए सामने और वो अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाए। तो हमने भी उतने युवाओं को उस मुकाम तक लेके जाना है, उनको उस बारे में बताना है कि एमवे और जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो क्या है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा क्या फ्यूचर हो सकता है। और दोस्तों, इसमें जो हमारा फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, और जॉब के लिए इतना युवा भटक रहा है इधर से उधर, क्योंकि मैंने देखा है मेरी लाइफ को मैंने किस तरीके से जिया है, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है गांव से मैं उठ के कैसे मेरी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, और वो भी एक एमवे की बदौलत। तो दोस्तों, जॉब में वो कभी भी नहीं कर सकता था मैं, और जॉब है ही नहीं दोस्तों इंडिया के अंदर, और हमें एक छोटी सी जॉब मिल भी जाती है तो हम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं दोस्तों। तो इस बिजनेस से आप अपने हर सपने पूरे कर सकते हो, जो आपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, आपको अकेला पैसा नहीं देता। इस बिजनेस से आपको बहुत कुछ मिलता है, टाइम मिलता है। जैसे कि मैडम ने बताया कि टाइम, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों, और बाकी जो जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं उनमें कोई टाइम नहीं होता दोस्त। और सबसे बड़ी इस बिजनेस की जो खूबी है ना दोस्तों, क्या है, आपको सिक्योरिटी देता है। आज आपने बिजनेस को बिल्ड कर दिया, आप रहो या ना रहो, लेकिन आपके बाद ये बिजनेस आपकी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है दोस्तों। तो इस जिसके कारण एमवे बिजनेस की जो खूबी है वो और बढ़ जाती है, और इस वजह से एमवे बिजनेस ने है जो लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज की है। और इस बिजनेस में जो खास बात है कि एमवे का जो सिस्टम है ना, वो दोस्तों लाजवाब है। अगर हम इसके सिस्टम से पलग हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करने लग जाते हो। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अपने डिसीजन लेना है, आपने अपने ड्रीम्स को निकालना है, आपने अपने वाही को निकालना है। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है दोस्तों, ये वाही के बगैर आप नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, अगर आपका वाही नहीं है तो आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। और एमवे चाहती है दोस्तों टोटली डिजिटल, और इस बिजनेस को डिजिटल के जरिए बहुत बड़ा किया जा सकता है। और एमवे ने A25 एंड 70 के लिए अपनी कमर कस ली है, और इसी तरीके से मैं भी चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में मैं A70 और A25 में जाऊं, और बहुत सारे लोगों को मैं सक्सेस करके उनको साथ लेके जाऊं, ताकि उनके जो सपने हैं उनके सारे सपने पूरे हों, और वो भी अपनी लाइफ को एक बखूबी इंजॉय करें, और अपने हर ड्रीम को और अपनी हर ऊंचाइयों को वो छुए, अपनी सक्सेस को छुए। और दोस्तों, बहुत ही सिंपल और साधारण बिजनेस है, सिर्फ आपको इस बिजनेस का हर चीज को समझना है, प्रोडक्ट्स को, बिजनेस प्लान को। और एमवे का जो दोस्तों प्लान है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि एमवे ने जो बीएफआई एंड बीबीआई ने जो पैसा दिया है ना दोस्तों, वो कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। इतना पैसा है दोस्तों कि हम सोच नहीं सकते। अगर कोई बंदा 1 से 2 साल तक अच्छे से मेहनत करता है तो दोस्तों क्लास 1 ऑफिसर के जितना पैसा कमा सकता है, और वो उस पैसे के साथ साथ अपनी लाइफ को एक एंजॉय कर सकता है, वर्ल्ड टूर के साथ, क्वालिटी टाइम के साथ, जो कि बाकी किसी भी फील्ड में नहीं है दोस्तों। और अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि जिस तरीके से एमवे ने अपने स्टेप उठाए हैं, वैसे ही हमने अपने गोल्स और ड्रीम को सेट कर लिया है, और हम उन ऊंचाइयों तक जाएंगे
जहां तक अनवे का स्टेप है, जैसे कि क्राउन एम्बेसडर। और हमने ठान लिया है इस बिजनेस से हमने वो हर चीज लेनी है, वो हर ड्रीम को निकालना है, वो मूवमेंट हासिल करना है जो हमने कभी सोचा नहीं था। हमें वो हर लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, वो क्वालिटी लाइफ, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड। और दोस्तों, जो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो पेरेंट्स केयर एक सपना बन चुका है आज जैसे मेरे जैसे युवाओं का, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते, मेट्रो सिटी या कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे होते हैं अपने घर को चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन एमवे के अंदर आप रह के काम करके और आप अपने पेरेंट्स को टाइम दे सकते हो दोस्तों, आप एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हो दोस्तों, और वो पॉसिबल है तो एमवे में है। क्यों? क्योंकि एमवे ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, और उसी तरीके से हम सब अगर इसको एक बिजनेस देखते हैं और एक अच्छी तरीके से बिल्ड करते हैं तो हम हमारी जिंदगियां बदल सकते हैं। और इसी तरीके से मैं चाहता हूं दोस्तों, हम एमवे की वो हर ऊंचाई हासिल करें मिलके, एक एज ए टीम, एज ए सिस्टम, और हम इस बिजनेस को वहां तक लेके जाएंगे जहां तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू एमवे कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि हम इस लाइफ में अपने जो सोचा है वो हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम अपने बिजनेस में अपनी पिन को अचीव करते रहेंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा करते रहेंगे। और थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।